भाजपा का नया मोहरा राकेश टिकैत। क्या राकेश टिकैत हरियाणा में भाजपा की जमीन बचा पाएगा? भाजपा का यह प्रयोग सफल हो पाएगा? वैसे देखा जाए तो भाजपा ने यह प्रयोग पहले भी किया था, जो प्रयोग सफल हुआ था। देखा जाए तो राकेश टिकैत यूपी में अपनी राजनीति सफल नहीं कर पा रहे थे, तो हरियाणा में जिस प्रकार से उनका कद बढ़ रहा है, उससे लग रहा है कि राकेश टिकैत हरियाणा में अपनी राजनीति कर सकते हैं। तो ऐसे कौन से कारण हैं, ऐसा क्यों लग रहा है कि हरियाणा में भाजपा राकेश टिकैत को प्रयोग कर रही है? ऐसा कौन सा प्रयोग है जो भाजपा का पहले सफल रहा था? उस पर हम करते हैं चर्चा। सभी को नमस्कार, राम राम। मैं कुलदीप खंडेलवाल, द विश्व प्रेम न्यूज और हरियाणा न्यूज फ्लैश। जैसे कि हमने पहले ही कह दिया कि राकेश टिकैत भाजपा का मोहरा बन सकते हैं। ये राजनीतिक गलियारों में चर्चा चली हुई है, और राजनीतिक गलियारों में चर्चा इसलिए चली हुई है क्योंकि जिस प्रकार से सूरजमुखी की एमएसपी को लेकर के किसान लगातार 2 दिन तक हाईवे पर जाम करे बैठे थे, लेकिन सरकार के कानों तले जूं भी नहीं रेंगी। और राकेश टिकैत के आते ही ऐसा क्या हो गया कि राकेश टिकैत के जो मांग थी वो मान ली गई। कहीं ना कहीं इसके पीछे बड़ा खेल हो सकता है। कहने को बेशक कह दे कि प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर इस काबिल नहीं हैं, लेकिन भाजपा की एक राजनीतिक रणनीति को तो समझना ही पड़ेगा, क्योंकि भाजपा हमेशा प्लानिंग योजनाबद्ध तरीके से ही चुनाव लड़ती है। हम बात करते हैं 2014 के बाद के उस घटनाक्रम की जिसने प्रदेश को बदनाम कर दिया था, और वो जाट आरक्षण आंदोलन है, जिसमें भी एक यूपी का किसान नेता, अपने आप को जाट नेता कहने वाला, प्रदेश में एंट्री करता है। और उसके बाद वार और प्रत्यावार, यानी कि भाजपा द्वारा 2 पहलवान छोड़ दिए जाते हैं आपस में दंगल में, और जनता को कैसे उसमें उलझाया जाता है। एक तरफ राजकुमार सैनी तो दूसरी तरफ यशपाल मलिक। याद ही होगा आपको 2016 का वो घटनाक्रम, जब चारों ओर चीख पुकार थी, केस युवाओं पर बंधे जा रहे थे, लेकिन ना तो कुछ यशपाल मलिक का बिगड़ा और ना ही कुछ राजकुमार सैनी का बिगड़ा। जबकि प्रकाश आयोग की रिपोर्ट में सीधे सीधे तौर पर यशपाल मलिक को भी दोषी ठहराया गया था। यशपाल मलिक को सलाखों के पीछे होना चाहिए था, क्योंकि उसके ऊपर राजद्रोह, राष्ट्रद्रोह तमाम धाराएं भी लगाई गई थी, लेकिन उसे गिरफ्तार नहीं किया गया और उसे खुला छोड़ा गया। और बाद में बहुत जगह से आरोप लगे चंदा को लेकर के, और तमाम गुत्थियां खुलती नजर आई। तो ऐसा ही कहीं राकेश टिकैत तो भाजपा का अब दूसरा यशपाल मलिक तो नहीं है। देखा जाए तो अब भाजपा के पास सामने जो एक वर्ग और 35 वर्ग की जो लड़ाई उन्होंने छेड़ी थी, यानी कि उसके ही दम पर प्रदेश में चुनाव हो रहे हैं। एक वर्ग सीधे तौर पर भाजपा को टारगेट कर रहे हैं। तो ऐसे में उन वर्ग को आखिर 2 वर्गों में तो बांटना है। उन 2 वर्गों में बांटने का सबसे बड़ा खिलाड़ी राकेश टिकैत ही तो नज़र आता है। ये तब लग रहा है जब सूरजमुखी को लेकर के राकेश टिकैत की बात मान ली जाती है। राकेश टिकैत की बात दिल्ली में नहीं मानी गई। दिल्ली का जो खिलाड़ियों का धरना है, उस धरने में राकेश टिकैत की बात आखिर क्यों नहीं मानी गई, और हरियाणा में आते ही झट सी उनकी मांग मान ली जाती है। हरियाणा में भी ऐसे काफ़ी किसान नेता थे जो सरकार पर दबाव बनाए हुए थे, 2 दिन से हाईवे जाम किए हुए थे, तो उनकी बात क्यों नहीं मानी गई? हरियाणा की राजनीति में वो क्यों इतनी दिलचस्पी रखे हुए हैं? इससे पहले हरियाणा में किसान नेताओं ने राजनीतिक किस्मत आजमाई, पर हाथ खाली रहे। अब राकेश टिकैत उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से तो राजनीति में टक्कर नहीं ले सकते। अब उसे
हरियाणा ही रास आया। आपको याद होगा योगी आदित्यनाथ को लेकर के उसने बेहतरीन मुख्यमंत्री भी बताया था और एक राष्ट्रीय चैनल पर उन्होंने कहा था कि योगी आदित्यनाथ देश के प्रधानमंत्री बनने चाहिए और नरेंद्र मोदी को देश का राष्ट्रपति बनना चाहिए। तो यहीं से स्पष्ट होता है कि भाजपा की भाषा कहीं ना कहीं राकेश टिकैत तो बोलता है लेकिन समझने में गलती रह जाती है। जो राजनीति गलियारे और सोशल मीडिया पर यह बात चली हुई है कहीं ना कहीं ये सार्थक इसलिए नज़र भी आ रही है क्योंकि उसने योगी आदित्यनाथ को बढ़िया चेहरा सीएम का बताया था और नरेंद्र मोदी को देश का राष्ट्रपति बताया था। तो जो आप सब जानते ही हैं कि देश के अंदर अब जिस प्रकार से बंटवारे की बात हो रही है तो ऐसे में उसी चेहरा को बेहतरीन बताने वाला राकेश टिकैत की जो मानसिकता है और जो राजनीतिक सूझबूझ है वो यहीं से पता चलता है। तो इसके अलावा हम बात करें तो हरपाल सिंह के किसान नेता ने भी राकेश टिकैत को घेरा है और राकेश टिकैत को लेकर के उन्होंने सीधे तौर पर कहा है कि उन्होंने वो बात कही जो खिलाड़ियों ने नहीं कही थी। एसकेएम की मीटिंग में एक रिपोर्ट मिली कि अमित शाह से युद्धवीर से गुप्त बात करके आए हैं, मेज पे चाय पीकर आए हैं। किसी को नहीं मालूम है एसकेएम में युद्धवीर बात कर रहे हैं वहां। और टिकैत बोलते थे गाजीपुर बैठ के सरकार बात नहीं कर रही और युद्धवीर बात कर रहे थे अकेले। और जब ये बात पता पड़ा एसकेएम में कि युद्धवीर की बात हुई अकेले तो दर्शन पाल सिंह ने कहा कि युद्धवीर सिंह आप अकेले क्यों गए, अच्छा होता आप बता के जाते, इतना बड़ा आंदोलन है देश का, ये आप अकेले बात करके आ रहे हो, अब बताओ क्या बात हुई आपकी, बात तो बता दो। तो हमारे एक सदस्य से सवाल पूछा कि एमएसपी की बात हुई आपकी, तो साफ कहा युद्धवीर सिंह ने एमएसपी का ख्वाब किसान ना देखें, एमएसपी नहीं मिलेगी, आप चाहे 10 साल बैठे रहो यहाँ, क्योंकि अमित शाह ने साफ कह दिया एमएसपी छोड़कर कुछ भी मांग लो हम दे देंगे। वो मैनेज करा युद्धवीर ने। दैनिक जागरण में खबर छपी, खबर आई कि युद्धवीर और अमित शाह का मैनेज हुआ आंदोलन, साफ खबर में कटिंग है उसकी, ये वहां हुआ मैनेज हुआ। इसके बाद लखीमपुर में जो कांड हुआ, मेरी गुरनाम सिंह बातचीत हुई, गुरनाम सिंह ने फोन किया लखीमपुर, वो बॉडी वही रख दो, हटाना बात जब तक हम नहीं आया वहां, फैसला हम लखीमपुर करेंगे हॉस्पिटल आके। बॉडी रख दी गई वहां, जब बॉडी रख दी गई दुनिया भर का मच गया, 3 लाख लोग इकट्ठे हो गए। तो भाग क्या हुआ, हम सुबह 5 बजे निकले, ये मैं नहीं कह रहा हूं, इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट मेरे पास से आप पढ़ लो। वहां जब ये तय हुआ सरकार हड़बड़ा गई, क्या करे अब, तब वहां राकेश टिकैत को निकाल के ले गई सरकार और सीधा गाजीपुर। और बाकी इंडियन एक्सप्रेस बोल दिया है कि राकेश टिकैत और योगी की डील हुई, उसमें तय हुआ, राकेश ने शर्त रखी थी कि जब कोई नेता नहीं आना चाहिए लखीमपुर में फैसला कर दूंगा, नेता कोई आएगा तो मैं नहीं कर पाऊंगा। सब बॉर्डर सील कर दिए गए, सब बॉर्डर सील, मैं गया खेतों में भागे फिरे हम, जयंत चौधरी, प्रियंका गांधी, अखिलेश, गुरनाम सिंह को अरेस्ट कर लिया मेरठ में, कोई नेता नहीं गया वहां, अकेला फैसला करके आया, अकेला व्यक्ति फैसला करके आया पूरे लखीमपुर का। और क्या फैसला हुआ कि घायलों को 10-10 लाख मिलेंगे, 25 घायल लोग थे हमारे, तेरी गिरफ्तारी होगी, किसानों को कोई मुकदमा कायम नहीं होगा। क्या हुआ, किसान मुकदमा कायम हो गया, वो जेल काट रहे हैं, किसी को एक पैसा घायल को नहीं मिला और लड़का उसका पैरोल पे है। पूरा देश देख रहा था लखीमपुर बेचा गया खुलेआम, अखबार ने साफ कर दिया। तो मैं साफ कह रहा हूं ये लोग जो हैं, जो मीडिया के चेहरे हैं आज, ये बेचते हैं आंदोलन। मैं 27 साल रहा हूं टिकैत साहब के साथ, मुझे मीसा लगी। उत्तर प्रदेश के 22 आंदोलन का मेरे पास रिकॉर्ड है, 22 आंदोलन राकेश टिकैत ने बेचे हैं। एक आंदोलन में बैंक का आंदोलन था एक हमारे यहाँ, 300 करोड़ का घोटाला था बैंक का, मेरा बेटा शामिल था, दोपहर को हम धरना लगा रहे थे, आंदोलन सफल हुआ था, पूरे कलेक्टर कमिश्नर हमारे साथ थे। उस आंदोलन को भी बेच के गया और उसमें खूब पोल खुलती नजर आ रही है, लेकिन प्रदेश की जो जनता है थोड़ी भावुक है, वो बातों में थोड़ा जल्दी आ जाती है। ये पहले यशपाल मलिक की बातों में आकर के प्रदेश को जलवाया, नाम खराब करवाया, तो ऐसे में अब राकेश टिकैत प्रदेश में आए हुए हैं। वो हरियाणा में भाजपा की राजनीतिक ज़मीन को बचाने के लिए आए हैं, क्योंकि जो यहाँ पर एक वर्ग और
पूरा 35 वर्ग की जो बात हो रही है उस एक वर्ग में सेंध लगाने के लिए राकेश टिकैत बैठे हैं। तो आपको क्या लगता है, राकेश टिकैत वाकई में भाजपा का मोहरा है या फिर ये सोशल मीडिया पर फैलाया गया एक प्रोपगेंडा है उनकी राजनीतिक ज़मीन, उनके जिस प्रकार से उनका कद बढ़ रहा है? आपको क्या लगता है इस मामले में? आपकी प्रतिक्रियाएं हमें ज़रूर दें, क्योंकि 2024 में एक निर्णायक फैसला होने वाला है और प्रदेश की सियासत उसी रुख बदलने वाली है जिस तरफ आप लेके जाएंगे। लेकिन जिस प्रकार से रणनीति तैयार हो रही है, कहीं उसी रणनीति में आप फंस तो नहीं जाओगे। तो प्रतिक्रिया यही है कि क्या राकेश टिकैत, आपकी प्रतिक्रियाओं की बात कर रहा हूँ, मेरी नहीं, कि क्या राकेश टिकैत भाजपा का मोहरा है? वाकई में क्या वो राजनीतिक ज़मीन भाजपा की बचाना चाहता है? आपकी प्रतिक्रियाओं का इंतजार रहेगा। देश और प्रदेश की खबरों के लिए द विश्व प्रेम न्यूज़ और हरियाणा न्यूज़ फ्लैश को शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दे मुझे इजाज़त। जिंदाबाद।